नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के बाद शिकागो में भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती की आदेश दिए हैं। अहम बात यह है कि गार्ड्स हथियारों से लैस होंगे। इसको लेकर ट्रंप की आलोचना भी हुई। अब ट्रंप ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि मैं तानाशाह नहीं हूं, लेकिन बहुत से लोग मुझे ऐसा ही समझते हैं। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है, इसको लेकर भी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी का कंट्रोल फेडरल को देने की घोषणा की थी। वे इसके जरिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में अपराधों पर लगाम लगाना चाहते हैं। ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स तैनात किए हैं। इस मसले पर आलोचना होने के बाद ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस से कहा कि बहुत से लोग मुझे तानाशाह कह रहे हैं, लेकिन मैं तानाशाह नहीं हूं, मैं एक बहुत ही समझदार इंसान हूं। गाजा युद्ध लगातार और भी भयावह होता जा रहा है। गाजा के दक्षिणी हिस्से में इजराइल हमले ने सोमवार को बड़ी जनहानि की। नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार खान यूनिस के नासर अस्पताल पर किए गए हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए, जिनमें से 5 पत्रकार और नागरिक सुरक्षा का एक सदस्य भी शामिल है। इस हमले में अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस और राइटर्स से जुड़े पत्रकार मारे गए। अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा की मौत की पुष्टि हुई। एपी ने 33 वर्षीय विजुअल जर्नलिस्ट मरियम डग्गा की मौत पर गहरा दुख जताया। राइटर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हुस्साम अल मसारी की मौत और पत्रकार हातेम खालिद के घायल होने की जानकारी दी। फिलिस्तीनी पत्रकार संघ ने बताया कि मारे गए अन्य पत्रकारों में मुआज अबू ताहा और अहमद अबू अजीज शामिल है। अबू ताहा कई अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए थे। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर माइकल ली ने H-1B वीजा पर रोक लगाने की संभावना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जवाब में सवाल उठाया है कि क्या अब H-1B वीजा पर रोक लगाने का समय आ गया है। यह बयान उस समय आया जब एक पोस्ट में दावा किया था कि वॉलमार्ट के एक अधिकारी को भारतीय H-1B कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए रिश्वत दी गई थी। माइक ली इस मुद्दे पर जवाब उठाने वाले नए नेता बने हैं। इसमें अमेरिका में H-1B कार्यक्रम चल रहा है, जिस पर बहस और तेज हो गई है। बांग्लादेश ने रविवार 25 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के समक्ष 1971 के युद्ध के लिए माफी मांगने समेत लंबित मुद्दों को उठाया है। डार 2012 के बाद से ढाका का दौरा करने वाले पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ नेता है। डार बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंचे थे। उनका उद्देश्य लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाना है। डार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन के साथ बातचीत की। तौहीद हुसैन ने डार के साथ मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने अनसुलझे मुद्दे उठाए, जैसे 1971 के लिए माफी या खेद व्यक्त करना, संपत्तियों पर दावा और फंसे हुए पाकिस्तानी नागरिकों का मामला। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद करना गलत होगा कि 54 सालों की समस्याएं एक ही दिन में हल हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के बाद अब शिकागो में भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक शिकागो में 1000 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स को तैनात करने की योजना बनाई है। ट्रंप ने इसका कारण भी बताया। दरअसल ट्रंप ने 11 अगस्त को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि वे वाशिंगटन में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा बहाल करने में मदद के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात कर रहे हैं। ट्रंप ने शिकागो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और ऑकलैंड को भी अशांत शहर भी बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि वॉशिंगटन डीसी दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बन रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनका प्रशासन अपराध और अवैध प्रवास से निपटने के लिए अन्य शहरों का रुख करेगा। ट्रंप ने कहा कि शिकागो में जल्द ही नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। आज की विदेश की खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।